ये तो एक सरकार की ताकत का नमूना है और जहां इलेक्शन हुआ है वहां रिजल्ट आपके सामने है, चाहे खतौली हो और चाहे मैनपुरी हो। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आप गंगों में फिर दोबारा एक बार मैदान में उतरने की तैयारियों पर हैं, जो सुगबुगाहट आ रही है। हालात तो ऐसे ही हैं। एक डायलॉग मारते थे हाथी वो सूंड क्या क्या, वो उन्हें खा गया। 52,000 वोट पर रुके आगे, उनके खिलाफ वोट दिया, उस पर टैक्स लगाया गया। ऐसे यहाँ लोग मौजूद हैं जिन पे 40,000 50,000 रुपये टैक्स लगाया गया। आज गंगों में जितना स्मैक बिकता है, जितना सट्टा होता है, उसके सबके किंग वही हैं। नमस्कार। सहारनपुर के अंदर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तौर से जोरों शोरों पर हैं। चुनावी भी साथ बीत चुकी है और गंगों में हम मौजूद हैं। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजहरुल्लाह अजमेरी। अजमेरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका विजिटी न्यूज़ पर। शुक्रिया के साथ। किस तरह की तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की और आपके संगठन की, खास तौर से गंगों में? समाजवादी हमेशा तैयार ही रहती है और तैयार ही हैं हम। जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह काम करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जगह चुनाव हुआ, जहां पर आपने देखा समाजवादी पार्टी को बहुमत से विजय प्राप्त हुई और रामपुर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा ने एक बार फिर फूल खिलाया। किस तरह देखते हैं इस बार के उस चुनाव को? आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा इसको। रामपुर में ना इससे पहले इलेक्शन हुआ था ना अब के इलेक्शन हुआ है। मेरा अपना नज़रिया यह था कि उस वक्त भी इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए था और अब भी करना चाहिए था। ये कोई इलेक्शन थोड़ी है, ये तो एक सरकार की ताकत का नमूना है और जहां इलेक्शन हुआ है वहां रिजल्ट आपके सामने है, चाहे खतौली हो और चाहे मैनपुरी हो। देखिए, जहाँ पर सरकार ने अपनी ताकत झोंकी है, ईवीएम पर सवाल उठते हैं, प्रशासन पर सवाल उठते हैं, तो खतौली और मैनपुरी में कैसी जीत दर्ज हो पाई? देखिए, ऐसा है, ईवीएम को जब आप बात करेंगे तो वो बड़े पैमाने पर जब इलेक्शन होते हैं पूरे लोकसभा के या पूरी विधानसभा के, तब उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सबको पता है कि एक पर्टिकुलर विधानसभा के अंदर इतना वोट उनका है, इतना वोट उनका है, इतना वोट उनका है, तो उसमें छेड़छाड़ करके ये झूठ साबित हो सकता है। इसलिए उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाती है ऐसे मौक़ों पर। क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर आप गंगों में फिर दोबारा एक बार मैदान में उतरने की तैयारियों पर हैं, जो सुगबुगाहट आ रही है? हालात तो ऐसे ही हैं कि हम समाजवादी के टिकट पे ही लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मगर कुछ देखा जा रहा है कि खासतौर से गंगों के अंदर गठबंधन प्रत्याशी हाजी सलीम कुरैशी का भी नाम बड़ी सुर्खियों पर है। ऐसे में क्या लगता है, पार्टी यहाँ पर गठबंधन से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी या फिर अजमेरी जी को फिर दोबारा मैदान में उतारने की तैयारियों पर है? हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हर आदमी को अपनी बात कहने का हक़ है। तो कोई भी आदमी कह सकता है। हमारे यहाँ एक हमारा साथी है यहीं, वो हर विधानसभा का इलेक्शन लड़ता है, तो इसमें कौन सी बात हो गई? हर आदमी को हक़ है अपनी बात कहने। देखिए, खासतौर से बात करें गंगों की, आप देखते होंगे जब से इमरान मसूद बसपा में आए, दलित मुस्लिम समीकरण बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार गंगों के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण कामयाब हो पाएगा? इससे पहले इलेक्शन हुआ था जब उनके भाई साहब लड़ रहे थे, वो भी उसी में थे और मुस्लिम भी यहीं रहता है, दलित भी यहीं रहता है। हालात आपके सामने हैं, इसमें कोई ख़ास नई बात होने नहीं जा रही है। आपने सुना होगा, हमने भी उस ज़माने में सुना था, उनके भाई साहब लड़ रहे थे तो 1.25 लाख पार बताया करते थे। वो एक डायलॉग मारते थे हाथी वो सूंड क्या क्या, वो उन्हें खा गया। 52,000 वोट पर रुके आगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। ये समाजवादी का शहर है, समाजवादी के साथ लोग हैं, समाजवादी के साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। खासतौर से अगर बात करें गंगों के अंदर काजी परिवार का लगभग 60 साल से ऊपर दबदबा रहा है। लगता है इस बार समाजवादी पार्टी इस गढ़ को तोड़ सकती है इस निकाय चुनाव के अंदर? देखिए, दबदबा रहने की बात यह है कि पब्लिक ने उनको पसंद किया, पब्लिक ने उनको अपने बीच में रखा। ये फैसला हमेशा आवाम जनता ही करती है किसको रखना है किसको नहीं। लेकिन इस 60 साल की अगर आप बात करें तो उनके मुकाबले में यहाँ कभी कोई आया नहीं है। कोई आया तो रहा नहीं, बेचारा चला गया इधर उधर, या हुआ तो कमज़ोर हुआ। हमने 2010 से ये जंग छेड़ी थी। हम जब तक ज़िंदा रहेंगे, अल्लाह की तौफीक रही, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। ये कब जीत हार होगी, कब हटेगा किला, ये सब अल्लाह के इख्तियार की बात है, लेकिन जंग जारी रहेगी। क्या कारण मानते हैं गंगों के अंदर इतने लंबे समय से, इतने लंबे अरसे से आज तक काजी परिवार को हिला नहीं पाया? विकास की बात करें या फिर अन्य कोई बात है? मुझसे बेहतर इसका जवाब आपको गंगों का आवाम देगा। शायद ही ऐसा कोई वर्ग बचा हो जिस पर उनके जुल्म और जबर के निशान ना हो। किसी आदमी ने अगर उनके खिलाफ वोट दिया, उस पर टैक्स लगाया गया। ऐसे यहाँ लोग मौजूद हैं जिन पे 40,000 50,000 रुपये टैक्स लगाया गया है। अब तो बहुत ज़माने से सरकार में नहीं है, लेकिन थाने में उनका दलाली का सिलसिला मौजूद है। आज गंगों में जितना स्मैक बिकता है, जितना सट्टा होता है, उसके सबके किंग वही हैं
और उससे थाने में उनकी बातचीत ठीक रहती है। तो मुकदमे लगवा दिए, लोगों पे जुल्म कर दिया। ज़रा मैदानी सतह पर अगर आप आके देखें तो आज की तारीख में मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उनके जो अपने करीबी लोग हैं उस समेत 90% लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन लोगों को उस वक्त जब वोट का वक्त आता है तो कोई राह नहीं मिलती है। अब उनके पास एक मसला है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, वो बीजेपी से डरा देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर तो नुमान परिवार को हमेशा ही गंगों में के अंदर बात करें तो बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बताने में और बात के वो करने में फ़र्क होता है। हमेशा बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। अभी आपने ये कहा कि उनका स्मैक, सट्टे, जुए, मतलब तमाम प्रकार के आपने आरोप लगाए। वर्तमान में बात है प्रदेश के अंदर योगी सरकार है जहां आपको पता है भूमाफिया तुरंत एक्शन होता है और बुलडोजर एकदम चलता है। क्या लगता है गंगों में बाबा का बुलडोजर नहीं चल पा रहा? नहीं, कोई बुलडोज़र नहीं चल पाया बाबा का। आज पूरा शहर, ये बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े बुज़ुर्गों की बस्ती है। यहाँ एक से एक बुज़ुर्ग हुए हैं, जिसमें ख़ास तौर से हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हैं। उस शहर को उन्होंने ऐसा बर्बाद किया है और अभी बाबा की या बीजेपी की इधर कोई तवज्जो नहीं है। स्मैक बच्चा बच्चा पी रहा है, घर घर गली गली स्मैक पी जा रही है। अगर वो चाहते तो रोक सकते हैं। और तमाम प्रकार के प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं वाइट पाउडर एक्शन अभियान चल रहा है, तमाम कार्रवाई भी हो रही है। तो कैसे कह सकते हैं आपकी यहाँ पर कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है? पुलिस की कमी मानते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की कमी मानते हैं? मैं इसमें आवाम की कमी मानता हूँ। जब तक आवाम उठ के खड़ा नहीं होगा, जब तक लोग जागेंगे नहीं ना, तो इस तरह के हालात बदलेंगे नहीं। जब तक लोग ये समझते रहेंगे कि दूसरा आदमी बुराई कर रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे ही नुकसान होता चला आएगा। चलिए, चुनावी समय है, जैसे आप देख रहे हो सर्दी का सितम बढ़ रहा है, साथ साथ चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। खास तौर से गंगों की बात करेंगे आपसे, क्या लग रहा है जैसे कि हाजी सलीम कुरैशी का नाम बड़ी सुखबार से बड़ी तेज़ी से आ रहा है, आपके हिसाब से फिट बैठ पाएंगे गंगों के अंदर? ये आवाम इसका जवाब देगी आपको, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ इस बात का। मैं ये कह सकता हूँ कि बदलाव ज़रूर होगा। लोग चाहते हैं बदलाव करना, बदलाव ज़रूर होगा इस बार इंशाअल्लाह, क्योंकि उनके पास जो फार्मूला बीजेपी से डराने का था वो अब डरने वाले नहीं हैं लोग। बीजेपी से डर के वोट हासिल करने वाले अब उसको इस्तेमाल बार बार नहीं कर पाएंगे। लोग जागरूक हैं, जाग गए हैं और लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ अल्लाह की साथ से उम्मीद यह है कि आपके बदलाव आएगा। बसपा के प्रत्याशियों का या बसपा से जितने भी नेता सभी का कहना है कि हमारे सिर्फ भाजपा से लड़ाई है। आप इस निकाय चुनाव के अंदर अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं हाल फिलहाल में बीएसपी का, बल्कि आप पीछे से उनका तारीख उठा के देखिए, वो तो लगातार बीजेपी से उनका राब्ता रहा है। अब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, और मुख्तलिफ बातें हैं। अक्सर बहन जी ने बात कही है कि भाई हम मुसलमान कट्टरपंथी हैं और इस तरह की बातें अक्सर कहती रही हैं। वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ इसको। तो इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ, और जो है वो दुनिया के सामने है। ये कोई नई बात नहीं हो गई, आज कोई नया काम आ गया है। सब कुछ दुनिया के सामने, दुनिया समझती है अच्छी तरह इसको। खासतौर से अगर बात करें, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का पर्टिकुलरली वोट बैंक कहा गया है, और इमरान मसूद कहते हैं कि इस बार दलित मुस्लिम जो गठजोड़ बनने जा रहा है दमखम भर देंगे। खासतौर से गंगों के बारे में बताइए, क्या लगता है समीकरण इस बार साबित हो पाएगा जो कहना चाह रहे हैं? ये उनकी अपनी सोच है और हर आदमी को अपनी सोच पे बात करने का हक़ है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यहाँ गंगों के अंदर ख़ास तौर से हिंदू, मुसलमान, सिख या दलित जो भी हैं, वो सभी बदलाव की तरफ हैं। बदलाव चाहते हैं लोग, तंग आ गए हैं एक ही किस्म के लोग से, एक किस्म की राजनीति से, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ। अभी एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे अजमेरी जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि अजमेरी साबिल टिकटों की कतार में है, ऐसे में क्या डाउट की स्थिति बन रही है? दर्शक जानना चाहते हैं, काफ़ी समय से हमारे पास भी सवाल आ रहे हैं कि अजमेरी जी का टिकट हो या गठबंधन प्रत्याशी का टिकट हो। हम जवाब देते हैं आपको, पता है दुनिया को सारी बात का। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन हो गया समाजवादी का, हमने वो गठबंधन तस्लीम नहीं किया था। हमने अपने सिंबल पे समाजवादी का कैंडिडेट लड़ा दिया था यहाँ। तो ये तो बहुत छोटा सा इलेक्शन है, इसलिए लोगों की दुआ हमारे साथ है और उम्मीद अल्लाह की ज़ात से ये है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी तमाम सवालात पैदा होते हैं कि आपने देखो 2022 की विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर वो उस तरीके से सत्ता में नहीं आ पाई, क्या कारण मानते हैं? देखिए, समाजवादी में अगर आप वोट को उठा के देखें तो उस इलेक्शन के अंदर हर वर्ग का वोट समाजवादी को पड़ा है। लेकिन भाई गवर्नमेंट थी उनकी, गवर्नमेंट बनानी थी उनको, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली और ये सभी सबके सामने हालात हैं। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बनाई गई है, सच्चाई ये है। अगर इस निकाय चुनाव को देखें, खासतौर से इस बार के चुनाव के अंदर मुसलमानों का रुझान क्या रहेगा?
मुसलमानों का रुझान बहुत ज़माने समाजवादी की तरफ है और समाजवादी की तरफ ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और आप देखते हैं इमरान मसूद बड़े बड़े जनसभा में ये कहते हैं कि इस बार जो है मुस्लिम दलितों के साथ जुड़कर एक नया समीकरण बनाएगा। मैंने आपसे बताया उनकी ज़ाती राय हो सकती है ये। मायावती जी ख़ास तौर से, एक तो हमारे यहाँ एक मिसाल है, नया नया मुल्ला अजान ज़्यादा देता है। मायावती जी ख़ास तौर से एक स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि उन्होंने मुसलमान को हमेशा दबा के रखा है, उनको बढ़ने नहीं दिया, हमेशा उठा के देखिए आप तारीख़ उनकी। और अब तो ऐसे खुल्लम खुल्ला अल्फाज इस्तेमाल करने लगी हैं। ये हिंदुस्तान का मुसलमान इस तरह की बातों से असहमत रहता है हमेशा। कांग्रेस को मुसलमान ने इसलिए छोड़ दिया था कि वो अल्फाज गलत इस्तेमाल करने लगे थे, वो मुसलमानों के साथ बदसलूकी करने लगे थे, वो उनके हुकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ते थे, इसलिए मुसलमान ने उनको छोड़ दिया था। समाजवादी ने मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ी है, हम सरकार में रहे हैं और बहुत काफ़ी हमने देखा है, कोशिश की गई है हर तरीके से। लेकिन अब जो आदमी अपनी राय दे रहा है वो जानेगा, उसको हम तो नहीं समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जैसे कि बसपा का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्या आपकी नज़रों में गलत है? मुझसे बेहतर आप जानते हैं इसको। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जब शुरू में लागू हुआ था तो उसी वक्त क्या हो गया था, जहाँ भी मुसलमान लीडर हुआ करते थे, विधायक होते थे, उनको एक दलित को लेकर ही कप्तान के पास जाना पड़ता था, डीएम के पास जाना पड़ता था। तो उनकी क्या वैल्यू थी, क्या हैसियत थी उनकी? और फिर जिस हिसाब से बहन जी अपने विधायकों को, एमपीज़ को निकाल देती हैं, निष्कासित कर देती हैं, ये तो एक डिक्टेटरशिप है, ये चलने वाली नहीं है। मुसलमान, मैं नहीं समझता हूँ कि इस नहीं अगले इलेक्शन में भी उधर जा रहा है, नहीं जाएगा, एकदम पलट गया। कांग्रेस छोड़ दिया, आज तक कांग्रेस को पलट के देखा नहीं है। उस कंडीशन में ये भी हैं हम। तो दर्शकों, जैसे देखा गंगों में हम मौजूद थे, अजमेर जी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। गंगों से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, BST न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धन्यवाद।